क्या जवाब दें हम उसे? नहीं चाहते वकील साहब की स्वर्ण भवन का अतीत, उसका सच हमारे बच्चों के वर्तमान पर असर करे। ठाकुर साहब, ये राज ही रहने दीजिए। बच्चों को ये राज बताना उचित नहीं। पिताजी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, पूजा शुरू होने वाली है। हाँ, ठाकुर साहब कुछ पुराना सामान ढूंढ रहे थे। हम आते हैं। पिताजी, सामान बाद में ढूंढ लीजिएगा। चलिए, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। चलिए ना। आइए ठाकुर साहब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहन जी, बहुत सारे परिवार देखे लेकिन ऐसा हरा भरा परिवार कहीं नहीं देखा। सब लोग कितनी खुशी से रहते हैं एक दूसरे के साथ। हमारी बेटी ऐसे प्यारे माहौल में आएगी तो बहुत खुश रहेगी, इस बात का कोई शक नहीं। लेकिन बहन जी, एक बेटी की माँ हूँ, आप भी ये समझ सकती है। इसलिए अपनी तसल्ली के लिए आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। आपका बड़ा बेटा और बड़ी बहू में सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है, इतना बड़ा हवन है घर में और वो नहीं है, बस इसीलिए। बहन जी, आजकल परिवारों में मतभेद तो होते ही रहते हैं। अब आप बुरा मत मानिएगा, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इस परिवार का हर सदस्य बहुत प्यार से रहता है एक दूसरे के साथ। आपकी बेटी इस घर में बहुत खुश रहेगी, उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। खाइए ना। कुछ प्रसाद बचा है तो हम भी खाना चाहेंगे। मुझे मैं तुम्हारा पैर पड़ती हूँ। मुझे भाभी प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? कसम खाकर कहती हूँ अबा की मुझे सच में बहुत पछतावा है अबा। मैं समझ चुकी हूँ कि धन दौलत इंसान के किसी काम की नहीं है अगर उसके अपने उसके पास ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा, घर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगी इन सबका जब मेरी बच्ची मेरे पास नहीं होगी, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं होंगे। सबकी गुनहगार हूँ और सबसे बड़ी गुनहगार मैं तुम्हारी हूँ। मैं जानती हूँ ये सब बातें मेरे मुंह से सुन के तुम्हें
अजीब लग रहा हूँ। सच भी कहूंगी तो झूठी लगेगी। मुझे माफ कर पाऊंगी? मुझे माफ कर दो अम्मा। बस भाभी बस रोना बंद कीजिए, शांत हो जाइए। भाभी अगर आपको पछतावा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, और हम आपकी आंखों में पछतावा देख सकते हैं, आपकी बेटी के लिए तरफ देख सकते हैं, और असली और नकली आंसू में फर्क जानते हैं। गीता में भी लिखा है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी गलती करे, अगर वो गलती के लिए पश्चाताप के आंसू बहाता है, दिल से माफी मांगता है, तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। तो हम क्या चीज है? आपकी माँ की भावना समझ सकते हैं आप। भाभी, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप फिर से इस परिवार का हिस्सा बने तो। हम आपको आपकी बेटी से मिलवा कर रहेंगे, और वो भी पूरे परिवार की सहमति के साथ। ये हम आपको वचन देते हैं। अरे आभा, मैं तेरे ही बारे में सोच रही थी। ये देख, ये सब जेवर है ना, मेरी सास ने मुझे मेरी शादी में दी थी। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये सेट प्रियंका के लिए कैसा रहेगा? देख, आज का दिन बड़ा ही शुभ है बेटा। पूजा भी अच्छी तरह से संपन्न हो गई। और ये सेट मैंने तेरे लिए लिया है, देख। अरे हमारे लिए माँ? क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब? मेरी सबसे प्यारी बहू को मैं भूल जाऊंगी क्या? मैंने सबके लिए सेट्स ले लिए हैं बेटा। और मैं क्या सोच रही हूँ आभा, कि सबको अपने अपने सेट्स ना शादी से पहले ही दे दूं, ताकि वो पहन सके। ये कनिका के लिए लिया है, ये वाला, और ये हमने जो आज प्रण लिया है उसे पूरा करना आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं। शैली भाभी को घर पे वापस लेके आने वाली बात करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। माँ, अब शादी की तैयारियां शुरू कर ही रहे हैं तो एक बात कहना चाहते थे। आज हवन में सिर्फ एक ही इंसान की कमी थी। आज अगर शैली भाभी होती तो परिवार पूरा होता ना। चाहे कुछ भी कहे माँ, शैली भाभी के जाने से घर में और जिंदगियों में खालीपन तो आया ही है ना। बेटा, उसका नाम भी मत लो आज के दिन। भले ही एक इंसान के जाने से घर में कुछ कमी आई हो, लेकिन जिस इंसान के रहने से घर में दूसरों का जीना दुश्वार हो जाए, ऐसा इंसान मुझे तो इस घर में नहीं चाहिए बेटा। बेटा, आज खुशी का दिन है, हमें सिर्फ शादी के बारे में सोचना चाहिए। पर माँ, खुशियाँ तो तब आएगी जब पूरा परिवार एक साथ होगा ना। बेटा, आप ही सोचिए माँ, घर में शादी है, जब सब लोग पूछेंगे बड़ी बहू कहाँ है, तो हम क्या जवाब देंगे? जवाब देने की कोई जरूरत नहीं आभा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।